शो ताल ठोके में आपका स्वागत है और मैं हूं अदिति त्यागी। आज की हमारी बड़ी बहस इस सवाल के साथ है कि मुद्दों की छुट्टी इसलिए तुष्टीकरण की घुट्टी। ये सवाल इसलिए क्योंकि गुजरात में अब से 24 घंटे बाद पहले चरण की 89 सीटों पर वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। तो आखिरी 24 घंटे हैं, सारे दाव सारे पत्ते फेंकने के बाद अब बेचारगी जताने की रेस लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को मिलने वाली गालियों और अपनी चाय वाले की इमेज को आगे किया तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एंट्री ली और आते ही प्रधानमंत्री को झूठों का सरदार बता दिया। इतना ही नहीं, जाति कार्ड भी खेल दिया। खड़गे ने कहा, आप तो किस्मत वाले हैं कि लोग आपकी चाय पी लेते थे, हम तो अछूत हैं, हमारी दी चाय तो कोई छूता तक नहीं है, पीना तो फिर दूर की बात है। राहुल गांधी भले ही गुजरात में ना हो लेकिन मोदी सरकार को लगातार घेर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी 8 साल से मनी ट्रांसफर स्कीम चला रहे हैं। वो याद दिला रहे हैं कि उनकी दादी को गोली लगी थी, पिता को बॉम्ब विस्फोट में जान गंवानी पड़ी थी। ये आखिरी 24 घंटे वोटर को इमोशनली यानी भावनात्मक तौर पर खुद से जोड़ने के हैं। गुजरात के विकास के मुद्दे से प्रचार की शुरुआत हुई थी और आते आते कहीं झूठों का सरदार, नफरत के सौदागर जैसे जुमले नेताओं की जुबान पर आ गए हैं। इसी पर होगी विस्तार से बात। कई खास मेहमान होंगे हमारे साथ, लेकिन उससे पहले जल्दी से ये टीजर रिपोर्ट देखिए आप। एसीसी सुरक्षा पावर सीमेंट, इसकी कमाल की स्ट्रेंथ मल्टीप्लायर्स दें बढ़ती मजबूती का पावर। तो आइए बनाते हैं आपका घर एसीसी सुरक्षा पावर सीमेंट के साथ। हर साल में अगर हम कुछ नहीं करते तो आप लोकतंत्र नहीं पाते थे। और आपके जैसा आदमी जो हमेशा क्लेम करते हैं मैं गरीब हूं, मैं वो, हम भी गरीब है, हम तो गरीब से गरीब है, हम तो अछूतों में आते हैं। कम से कम तुम्हारी चाय तो कोई पीता है, मेरी चाय भी नहीं पीता, मेरी चाय भी नहीं पीता। हम कहते रहे कि आतंक को टारगेट करो, लेकिन कांग्रेस की सरकार आतंक को नहीं मोदी को टारगेट करने में लगी रही, मोदी को टारगेट करने में लगी रही। एक बात चलती है, एक बार अगर झूठ बोलेंगे लोग सुन लेंगे, 2 बार भी बोलेंगे तो भी सुन लेंगे। कितने बार झूठ बोलेंगे, झूठ पर झूठ। ये झूठों के सरदार है, झूठों के सरदार है। जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस के नेता आतंकियों के समर्थन में रोने लगे, रोने। कांग्रेस आतंकवाद को भी वोट बैंक की नजर से देखती। मेरी दादी को 32 गोली लगी थी, मेरे पिता को बम से मारा गया, मेरे खिलाफ हिंसा की गई, मगर जिस दिन मेरे दिल से डर मिट गया उस दिन मेरे दिल में सिर्फ मोहब्बत रही है। कांग्रेस का टेररिज्म को कांग्रेस में क्यों कंट्रोल नहीं कर सका? बिकॉज उसमें भी कांग्रेस को तुष्टीकरण का राजनीति नजर आते थे। आज आपने देखा होगा 2014 का बाद टेररिज्म शब्द ही एक प्रकार देश से खत्म हो चुका है। वो बिल्किस नजरें उठाकर तुमसे पूछ रही है कि मेरी इस्मत लूट गई, मेरी बेटी मर गई, मेरे इज्जत लूटने वालों को, मेरी बेटी को मारने वालों को छोड़ दिया गया, कौन है जो मेरे इंसाफ के लिए लड़ेगा? वो नरोडा पाटिया के मरने वाले ये देख रहे हैं कि जिसने उनका कत्ल किया, जो मोदी के नाम पर वोट का मुतालबा कर रहा है। याद रखो, सिर्फ जज्बाती तकारीर से कुछ नहीं होता। तो जज्बातों की बात यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी कर रहे थे, लेकिन कुल मिलाकर राजनीति की अगर बात की जाए तो कोशिश यही की जा रही है कि जज्बातों को ही उठाने की कोशिश, जज्बातों से ही कनेक्ट करने की कोशिश, जज्बातों के माध्यम से ही विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश आप इस पूरे नैरेटिव में साफ तौर पर देख सकते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। गौरव भाटिया बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। हरीश रावत जी अब से थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। फरहान
साहब हमारे साथ हैं, एआईएम के प्रवक्ता हैं, राजेश ठाकर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और अतुल लोंढे प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। लेकिन मेरा पहला सवाल गौरव भाटिया आप ही से, आपने खुद हमारी इस रिपोर्ट में सुना हर कोई जज्बातों की बात कर रहा है, असदुद्दीन ओवैसी खुलकर जज्बातों की बात कर रहे हैं, वो अपना बिल्किस बानो के जरिए एक विक्टिम कार्ड लगातार खेलते आए हैं। इसके अलावा राहुल गांधी को आपने सुना, उन्होंने उनकी दादी के साथ क्या हुआ, उनके पिता के साथ क्या हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे का स्टेटमेंट आपने सुना, उन्होंने ये कहा कि हमारे हाथ की हम तो अछूत हैं, हमारे हाथ की तो कोई चाय भी नहीं पीना चाहता। तो ये कुल मिलाकर अब, और ये मैं हर पार्टी के लिहाज से कह रही हूं, ये वोटर पर अब इमोशनल अत्याचार है। अदिति जी देखिए, सबसे पहले तो देश गौरवान्वित होता है जब श्री नरेंद्र मोदी जी को देखता है कि कैसे भारत को अग्रणी भूमिका में विश्व पटल पर रखा है और गुजरात मॉडल का डंका पूरे विश्व में है। डबल इंजन की सरकार की बात हो रही है। गुजरात का जो नागरिक है वो नरेंद्र मोदी जी से गुजराती अस्मिता को जोड़ता है। हम विकास की बात करते हैं और सुरक्षित देश और प्रदेश की बात करते हैं। दूसरी तरफ आपने बिल्कुल सही कहा, ये वही खड़गे जी हैं जिनको अब यकीन हो गया है कि ये रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष तो बदल गया नाम के लिए, लेकिन मानसिकता नहीं बदली। याद करिए कैसे गाली दी जा रही थी पहले नरेंद्र मोदी जी को, चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, जनता ने बना दिया। प्रियंका वाड्रा गांधी ने कहा नीच व्यक्ति हैं, जनता ने नरेंद्र मोदी जी को 2019 में और बड़ा जो है मैंडेट दिया। और आज जब ये कहते हैं कि झूठों का सरदार है, तो मैं पहले दो बातें कहूंगा। सरदार भी हैं और असरदार भी हैं। सरदार पूरे देश के हैं और हम जानते हैं किस तरह से भारत को मजबूत किया है, किस तरह से दिखाया है कि एक पिता तुल्य व्यक्ति अपने नागरिकों की रक्षा कैसे करता है, आतंकवाद का खात्मा करता है, G20 की अध्यक्षता लेता है, किस तरह से क्वाड और ब्रिक्स में अग्रणी भूमिका निभाता है। और असरदार इसलिए है जिस अनुच्छेद 370 को 55 साल सत्ता में रह के कांग्रेस छूती नहीं थी, क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स थी, जो श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज बात कही है, उसको संशोधित करके निष्क्रिय किया, पीएफआई पर बैन लगाया। 26 ठीक है, ये आपकी तरफ से अपनी बातें रखी जा रही, लेकिन गौरव भाटिया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दो सवाल पूछे, उन्होंने एक सवाल जो पूछा, और ये आपके सारे ओपोनेंट्स बार बार पूछ रहे हैं, जब आपने इतना ही काम किया है, आपने इतना विकास किया है, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर होम मिनिस्टर अमित शाह, आपके बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, सबको जाकर वार्ड में प्रचार क्यों करना पड़ रहा है, वोट क्यों मांगना पड़ रहा है, जब आप इतने ही कॉन्फिडेंट हैं। और दूसरा सवाल उन्होंने ये पूछा कि फिर 3 सीएम क्यों बदल दिए। अदिति जी देखिए, ये सोच का फर्क है। जहां से हम देखते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा कहा है मैं प्रधान सेवक हूं, और चुनाव तो एक अवसर होता है, अगर म्यूनिसिपैलिटी का भी हो, कि जनता के साथ संपर्क साधो, उनकी बात सुनो, सुझाव सुनो, शिकायतें सुनो। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ ऐसे लोग हैं, अध्यक्षा सोनिया गांधी थी, उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, उत्तराखंड के चुनाव थे, गोवा के चुनाव थे, वो घर से निकली ही नहीं प्रचार करने के लिए। तो अब तो कांग्रेस पार्टी की सोच ये है कि अगर प्रचार में प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी जाते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जाते हैं, तो ये भी गलत है। वाह वाह, ये इनकी सोच है। दूसरी बात, आप बताइए क्या ये बता पाएंगे, हम तो डंकी की चोट पे कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, एआईएम सबको मिला दीजिए, तब भी इनकी सीटें हमारी आधी नहीं आने वाली है। हम तो 2/3 सीटों से ज्यादा लाएंगे। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी का चेहरा कौन है मुख्यमंत्री का? ठीक है, चलिए इस सवाल का जवाब मैं अतुल लोंढे से लेती हूं। सुन लीजिए प्लीज गौरव, मैंने आपको काफी टाइम दिया। आधा मिनट और लूंगा, आधा मिनट लूंगा, धन्यवाद। आपने कहा खड़गे जी कहते हैं अछूत हैं। आप बताइए, हो सकता है कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी ने उनको अछूत समझ के कभी उनके हाथ से चाय ना पी हो, लेकिन इस देश में तो बराबरी की बात हो रही है। हम लोग जानते हैं किस तरह से सशक्तिकरण हो रहा है हर व्यक्ति का। ये कांग्रेस पार्टी के रीति रिवाज है कि छुआछूत की बीमारी इनके मन में भी है और इनके दिमाग में भी है। चलिए ठीक है, अतुल लोंढे जी, आपसे सवाल यहां पर यह उठेगा कि बीजेपी के पास नेता है, बीजेपी ने सबको उतारा है, आपको किसने रोका है?
मल्लिकार्जुन खड़गे अब ये बातें कर रहे हैं, राहुल गांधी एक दिन के लिए गए, आपकी पार्टी में भी बड़े नेता थे, आप भी भेज देते उन्हें। नहीं, ऐसा है कि गौरव भाटिया जी के हर सवाल का जवाब मेरे पास है। छूत अछूतों की बात करेंगे तो उसी विचारधारा में जाके बैठे, उसी गोद में जाके बैठे। मेरा दावा है, मेरा चैलेंज है, आरएसएस का मुखिया जो है वो जिस दिन एससी होगा ना, जिस दिन निचली जाति से होगा, उस दिन बात करिएगा। चाय नहीं पीना इन्हीं की तकरीर रही है। और जिस तरह से गुजरात में घोड़े पे बैठने की वजह से एक दलित को मारा पीटा गया, और ऐसे कई केसेस हुई है, गरबा में जाने से मारा गया, पूछे बढ़ाने से मारा गया, ये इन्हीं के राज्य शासन में हुआ है। अब ऐसा है कि ये बात नहीं करेंगे, मुद्दों की बात कभी नहीं करेंगे। ये करते करते आकर यहीं रुकेंगे धर्म के नाम पर, और धर्मांधता फैलाकर ये राजनीति करेंगे, क्योंकि असफलता हर क्षेत्र में आई है। अभी मैं बताता हूं आपको, 20 लाख नौकरी देने का सपना वो पार्टी दिखा रही है जिसने 27 साल शासन में रही। 12 जिले ऐसे हैं जहां पर एक भी नौकरी नहीं दी है। ये कहते हैं कि बड़े संवेदनशील है, बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये चिमनी है, ये गुजरात में चिमनी है, ये पिघल गई। इतनी लाशें जलानी पड़ी, पिघल गई। 4 लाख से ऊपर लोग मर गए कोविड में, लेकिन इनका दिल नहीं पिघला, दिल नहीं दहला। उनको किसी भी तरह की मदद करने की इनकी कोशिश नहीं है। क्या हुआ लट्ठा कांड में? जो एसआईटी लगी थी, वो लट्ठा कांड के एसआईटी का क्या हुआ? जहां शराब नहीं मिलती, एक महिला एंकर है, सम्मानित महिला एंकर है, उसके सामने शराब पीकर 2 आदमी जाते हैं और बात करते हैं। वो बोलती है यहाँ तो शराब बंदी है। ये क्या हुआ? ये मोरबी में 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, करीबी है उनके, मोदी जी के साथ फोटो है। 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट देता, 12 लाख 150 से ज्यादा जान गई, 150 से ज्यादा जान गई। मैं तो यही बात करूंगा, मैं इनके धर्म के इसमें नहीं रुकने वाला हूँ। ये वही लोग हैं, अफजल गुरु को देशभक्त कहने वाले, सर आप पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। सर वो आप उन पर आरोप लगा रहे धर्म की राजनीति करते हैं। आपने जात पात छूत अछूत की बात की। नहीं, सुनिए ना सर, ग्रैंड ओल्ड पार्टी के प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, बता देते किसने किया है, किसने रोका है। और ये धर्म और जात पात की आप बात करते, एक तस्वीर चल रही है, आप जी न्यूज देख पा रहे हैं इस वक्त? हाँ, तो जो तस्वीर चल रही है सर, इस तस्वीर के बारे में भी आपकी क्या राय है? ऐसा है कि ये जो तस्वीर चल रही है, मां नर्मदा की नदी, ये है, पूजा चल रही है, गंगा आरती होती है, वैसे मां नर्मदा की आराधना होती है। वहां पर थे, वो गए, अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन अपने धर्म को राजनीति में लाकर नहीं, तो आप ये मुझे बताइए काम नहीं करते। आप ये भी तो बताइए कि आप इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? नरेंद्र मोदी करते हैं तो वोट के लिए करते हैं, आप करते हैं तो धर्म और आस्था के लिए करते हैं। ये कौन सी लाइन है? किस लाइन से डिमार्केशन होता है कि कोई और करे तो वो धर्म और आस्था की राजनीति कर रहा होता है, वोट तलाश रहा होता है, और जब आपकी पार्टी के नेता करें तो ये धर्म और आस्था का विषय होता है। कैसे आप डिस्टिंग्विश करते हैं? कैसे फर्क, ये कैसे भेद करते हैं आप? थोड़ा सा सवाल जो गौरव जी को पूछना चाहिए था, वो आपने मुझे पूछा। जब भी राहुल जी मंदिर में गए तो पूछे गए अभी मंदिर में जा रहे हैं, फिर इंदिरा जी के फोटो आए, नेहरू जी के फोटो आए, राजीव जी के फोटो आए, सारे फोटो आए, सारे वीडियोज आए। तो ये सवाल जो है, हम लोग जाते हैं तब ये हमारे ऊपर उठाते हैं कि ये तो नकली हिंदू है, ये तो फर्जी हिंदू है। गौरव भाटिया ये कह रहे हैं कि जब इनकी पार्टी के नेता जाते हैं तो आप कहते हैं नकली हिंदू है, आपकी पार्टी के नेता जाते हैं तो आप कहते हैं कि हम सच्चे हिंदू हैं। ये भेदभाव तो आप ही करते हैं गौरव भाटिया। अदिति जी देखिए, मैंने बड़े ध्यान से सुना कांग्रेस के प्रवक्ता को। मैंने जो सवाल पूछे थे उसका उत्तर नहीं मिला, और ये हमारी कमियां बताने में पूरी तरह से व्यस्त हैं। मैं केवल एक बात कहूंगा अदिति जी, 27 साल जनता बार बार हमें आशीर्वाद क्यों दे रही है? 6 चुनाव जितवाए, हमने ठीक काम किया होगा तभी तो आशीर्वाद दे रही है। और इतिहास रचेंगे, 7वीं बार भी हम ही जीतेंगे, 2/3 सीटों से ज्यादा आएंगी हमारी। लेकिन आप जब प्रधानमंत्री जी के लिए कहते हैं औकात दिखा देंगे, और उस मधुसूदन मिस्त्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो जनता ये पूछती है क्या यही मुद्दा लेके आप चुनाव लड़ रहे हैं? और प्रधानमंत्री जी ने एक और बात कही, देखिए देश कैसे बदला है। गुजराती व्यक्ति बहुत देश से लगाव रखता है। हम सबने देखा बाटला हाउस, आतंकवाद चरम सीमा पर था जब कांग्रेस की सरकार थी। सोनिया गांधी को पता चला आतंकवादी मारे गए हैं, उनकी आंख में आंसू इसलिए नहीं आए कि एक पुलिस ऑफिसर की शहादत हुई है, उनकी आंख में आंसू इसलिए आ गए थे क्योंकि आतंकवादी मारे गए जो मुसलमान थे। ये सलमान खुर्शीद ने खुद कहा। और फर्क ये आया कि आज आतंकवादी थर थर कांपते हैं। तस्वीर अतुल जी दिखा रहे थे, एक तस्वीर मैं दिखाता हूं।
ये तस्वीर किसकी है? यासीन मलिक आतंकवादी एयरफोर्स ऑफिसर्स को मारता है। देखिए, प्रधानमंत्री जी के साथ हाथ मिला के कश्मीर की नीति बनवाता था। आज ये कहां है? ये सजा याफ्ता है, जेल की सलाखों के पीछे है। यही फर्क श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया और इसीलिए जनता आशीर्वाद देती है। दूसरी बात, जब हरीश रावत जी जुड़ेंगे तो मैं केवल उनसे दोबारा ये बात पूछना चाहूंगा, एक चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए औकात शब्द का इस्तेमाल करना, चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, नीच व्यक्ति, मौत का सौदागर, खून की दलाली, बिच्छू, ये किस तरह के अब शब्द है? ये दिखाता है इनका मानसिक दिवालियापन। ठीक है गौरव भाटिया, जवाब ले लीजिए अतुल लॉन्डे से, उसके बाद मैं फरहान साहब और राजेश ठाकर का एक कमेंट लूंगी। प्लीज गौरव, मैंने आपको बहुत वक्त दिया है। तोड़ो यात्रा में ठीक, मैं आगे आपको वक्त दूंगी गौरव भाटिया। लग जाते हैं, इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली बात क्या हो सकती है? ठीक है अतुल लॉन्डे जी, यासीन मलिक और अटल बिहारी वाजपेयी जी के फोटो मैंने दिखाए और बार बार जाकर प्रधानमंत्री हाउस में वो क्या कौन सी नीति ठहरा रहे थे, ये उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। ये झूठ है, ये बताएंगे नहीं। यूक्रेन के लोगों बच्चों को लाते वक्त इन्होंने फ्लाइट। हरीश रावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश रावत जी, यहाँ पर गौरव भाटिया ये पूछ रहे हैं कि राजनीति में मर्यादा लांघने का काम आपकी पार्टी के नेताओं ने किया है, कभी चाय वाला, कभी नीच, कभी औकात बताना, इस पर क्या जवाब है आपका? देखिए, मर्यादा का पालन करना नितांत आवश्यक है और राजनीतिक दल यदि मर्यादा का पालन नहीं करेंगे तो देश पूरी तरीके से अमर्यादित हो जाएगा। लेकिन बड़ी कठिनाई की बात यह है कि हमारे देश का जो शीर्ष स्तर है, जो शीर्ष में बैठे हुए व्यक्ति हैं, वो इस तरीके के अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। एक दो लोगों ने, कभी जिन लोगों ने कहना कुछ चाहते थे मगर भाषा की कठिनाई की वजह से कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग कर दिया जिसके लिए पार्टी ने भी उसको डिनाउंस किया। लेकिन मैं समझता हूं, जैसे जिन्होंने चाय वाला कभी कहा, अब वो चाय वाला उनकी बी टीम के रूप में कश्मीर में काम कर रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस के ऊपर इस तरीके का लांछन नहीं लगाया जा सकता। कांग्रेस ने हमेशा वही सवाल पूछ रहे हैं जिन्होंने ये सीमा लांघी है और राजनीतिक मर्यादा का भी पालन किया है। ठीक है, आप राजनीतिक मर्यादा की बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये सवाल पूछ रहे थे जिन्होंने ये सीमा लांघी, और आपने खुद ये कहा कि वो कहना कुछ चाहते थे, कह कुछ और गए, तो आपने उन पर क्या एक्शन लिया, ये पूछ रहे थे। मैं मणिशंकर अय्यर जी की बात कर रहा हूँ, इसीलिए पार्टी ने उनको प्रताड़ित भी किया। लेकिन भाजपा के शीर्ष नेताओं ने, जिन लोगों ने हमारी पार्टी के नेताओं के लिए बड़े अमर्यादित शब्दों का नहीं बल्कि घृणित शब्दों का उपयोग किया, उसके लिए उनको प्रताड़ित करने का जो है, गौरव भाटिया जी में तो कोई दम ही नहीं है, उनको डिनाउंस करने का भी इनमें दम नहीं है। नहीं, मधुसूदन मिस्त्री पर आपने क्या एक्शन लिया, उनका सवाल ये था सर जी। चाय वाला कहने वाले व्यक्ति को भी श्री गुलाम नबी आजाद ने कहा, हम उनको भी अप्रूव नहीं करते, और मणिशंकर अय्यर को तो जो है पार्टी ने प्रताड़ित किया। वो ये पूछ रहे मधुसूदन मिस्त्री ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उस पर आपकी पार्टी ने क्या एक्शन लिया, ये सवाल है उनका। देखिए, ये इनका घरेलू मामला है और उसमें उन्होंने कोई ऐसा शब्द नहीं कहा है, उसके वो दो अर्थ निकाले गए हैं। अर्थ का अनर्थ बनाने की कोशिश भाजपा की तरफ से की जा रही है, ऐसा नहीं है। और चलिए, आपकी पार्टी के प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं हमारे हाथ की तो चाय नहीं पीता कोई, ऐसा कोई वाकया आपके ज़हन में है? उन्होंने ठीक कहा। उन्होंने कहा जिस समाज में और बहुत सारे लोगों की ऐसी मानसिकता है थी, जो जिस वर्ग से वो आते हैं, लोग नहीं पीते थे, वो भी एक समय था। कांग्रेस उस समय के खिलाफ लड़ी और उसी के लिए हमारी गवर्नमेंट ने छुआछूत विरोधी कानून बनाया। उन्होंने नेहरू जी ने पार्लियामेंट में डिक्लेयर किया, नाउ अनटचेबिलिटी इज नो मोर। तो ये इतिहास की बातें हैं। उन्होंने कहा कि भाई आपको तो कम से कम चाय वाला किसी ने कह दिया हो तो आप उसको सवाल बना रहे हैं। हमारे हाथ की तो कोई चाय भी नहीं पीता था, लेकिन इस लोकतंत्र ने हमको यहाँ तक पहुंचाया और एक सम्मानपूर्ण स्थिति दी है और संविधान प्रोटेक्ट करता है। उन्होंने एक अच्छे संदर्भ में कहा है, तो उसको ये 2022 में, लेकिन 2022 में ये जो भाजपा का हरीश रावत जी है, ये मदद नहीं कर रहा। 2022 में अछूत हमारे तो हाथ की कोई चाय नहीं पीता था, ये क्यों बताना पड़ा? मैं ये समझना चाह रही हूँ आपसे।
अगर वो कॉन्टेक्स्ट है जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। भाजपा और उनके पार्टी के प्रवक्तागण बार बार इसको चाय वाला कह रहे थे। उन्होंने कहा भाई कम से कम आप चाय वाले हैं, चाय वाले में कोई ऐसा दोष तो नहीं माना जाता था। हम तो ऐसी स्थिति से आए हैं जिनके हाथ की कोई चाय नहीं पीता था। उनका मतलब जवाब ले लीजिए। गौरव भाटिया ये कह रहे हैं हम तो सिर्फ अतीत की बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस उस समाज को बदल करके इस हालत में लाई है। जवाब ले लीजिए जी। ये कह रहे चाय वाला में तो कोई बुराई है नहीं, और हम तो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम तो ऐसा वक्त देख कर आए हैं जहां पर अछूत छुआछूत ये सब होता था, कांग्रेस सरकार ने उसे बदला। देखिए हरीश जी बहुत ही सम्मानित नेता हैं और उत्तराखंड में भी हम लोग आमने सामने थे, बहुत मेहनत करी, वहां पे भी ऐसे ही कुछ बता रहे थे कि सरकार कांग्रेस की बनेगी। लेकिन अदिति जी जनता ने आशीर्वाद पुनः भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। हरीश जी से मैं केवल यही कहूंगा, हरीश जी आप मुझे एक बात बताइए, हमारे जो सवाल है वो जनता की भी सवाल है। पहला ये है कि आपका मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं, दूसरा भारत जोड़ो यात्रा गुजरात से नहीं जाती, हिमाचल से नहीं निकलती, चुनाव का समय है और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, कितना उचित है। दूसरा आप बताइए इंद्रजीत परमार जो कांग्रेस के एमएलए हैं उनका वक्तव्य मैं आपको पढ़ देता हूं, आपको शायद जानकारी ना हो। उन्होंने कहा मेरे लिए आप लोग अल्लाह की तरह हो, मुसलमानों को संबोधित कर रहे थे। दवा खाना अगर आएगा तो हिंदू इलाके में नहीं आएगा, वहां बेकार है, मुस्लिम इलाके में आएगा, मैं एमएलए आप ही की वजह से हूं। तो मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि ये हिंदू इलाका और मुस्लिम इलाका क्या है? हिंदू इलाके में दवा खाना नहीं आएगा, ये आपका सोच और आपकी नियत है। तीसरी बात चंदन ठाकुर, एक सेकंड गौरव भाटिया जवाब ले लीजिए प्लीज। पॉइंट दर पॉइंट रिबटल होना चाहिए, पॉइंट दर पॉइंट। इन्होंने दो बातें उठाई हैं यहाँ पर हरीश रावत जी। पहली बात इन्होंने ये जो एक तो इंद्रजीत परमार का जो स्टेटमेंट है उस पर आपका जवाब, सबसे पहले उसी पर जवाब दे दीजिए। इनका जो सेकंड पॉइंट था वो उस पर पहले आप जवाब दे दीजिए। ये मैं समझता हूं ये बात का बतंगड़। देखिए हमारी यात्रा में मैं फिर इसको बहुत स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, यात्रा के संयोजक दिग्विजय सिंह जी ने भी इसको क्लियर किया है कि कहीं भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और ये तो भाजपा मैन्युफैक्चर्ड न्यूज है और इनके पास इनकी जो डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट है वो इस तरीके के वीडियोस बना लेता है और उसको कट एंड पेस्ट तरीके से इस्तेमाल करता है। हमारे उत्तराखंड का इन्होंने अभी जिक्र किया, वहां ये अचानक एक दिन पता नहीं किस अखबार में इन्होंने वो अखबार कहाँ है गौरव भाटिया जी जरा सा मुझे बताइए तो, कहाँ से वो प्रकाशित हुआ था जिसमें आपने हमारा बयान छपवा दिया कि हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। और मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने आपकी पार्टी को सार्वजनिक रूप से कहा है कि मैं 3 लाख रुपया इनाम दूंगा यदि वो अखबार मुझको दिखा दे, एक अखबार भी दिखा दे। ठीक है, पहले सवाल के जवाब में आपने ये कहा कि ये बीजेपी मैन्युफैक्चर्ड। सर मैं टू द पॉइंट बात करना चाहती हूँ प्लीज, क्योंकि दर्शकों की क्लैरिटी के लिए। हरीश रावत जी तो पहला सवाल के जवाब में आप ये कह रहे हैं बीजेपी मैन्युफैक्चर्ड न्यूज है कि आपकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पाकिस्तान के नारे लगे, ये आपने अपनी सफाई में कहा। चलिए दूसरा सवाल। अब दूसरा सवाल जो इनका था, जो इंद्रजीत परमार को लेकर था कि हिंदू इलाके में नहीं मुस्लिम इलाके में दवा खाना आएगा और वो मुस्लिम्स को अल्लाह की तरह मानते हैं, वो उन्हें जिताते हैं, इस पर आपका जवाब सर। देखिए उन्होंने दवा खाना कहा, वहां मुस्लिम उर्दू में दवा खाना कह देते हैं, यदि हिंदू इस एरिया में आएंगे तो हॉस्पिटल कह देते हैं। बेचारों ने जो है उनकी उर्दू भाषा का सम्मान करने की कोशिश की और भाजपा ने उसको भी बतंगड़ बना दिया। वाह भाई गौरव भाटिया जी, आपके हार्ट को मानना पड़ेगा, ये आपके डर्टी डिपार्टमेंट में ये विशेषज्ञ कौन कौन है, मैं भी इनका भुक्तभोगी हूं। और ये आप इससे काम न लीजिए। देखिए राजनीति को स्वस्थ साफ प्लेटफॉर्म पर आने दीजिए, सवालों पर आने दीजिए। गुजरात में एक ही सवाल है कि 27 एक सेकंड आप जवाब लीजिए, गौरव भाटिया का जवाब लीजिए। एक सेकंड गौरव भाटिया का जवाब लीजिए। गौरव भाटिया दो बातें कही हैं इन्होंने, बीजेपी मैन्युफैक्चर्ड न्यूज, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। दूसरा उन्होंने कहा है जो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है आपका, उसने ये कंफ्यूजन क्रिएट की, हिंदू इलाका मुस्लिम इलाका दवा खाना, पूरी कंफ्यूजन आप पर आरोप लगा रहे हैं, आप ही को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं हरीश रावत।
हरीश जी देखिए बड़े समझदार नेता हैं, उन्होंने कन्नी काटी इंद्रजीत परमार के बयान से, उनको पता है पार्टी कुछ कार्रवाई करेगी नहीं और ये गांधी परिवार और खड़गे जी के ही इशारे पे हिंदू मुस्लिम का वहां पे सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है। मैं तो एक बात कह रहा हूं, ये जो खड़गे जी ने आज बोला कि झूठों के सरदार है एक चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए, ये भी डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट ने कहलवाया है क्या? हरीश जी आप बताइए, अगर हम भी कहें कि झूठे हैं खड़गे जी, फरेबी हैं, अत्याचारी हैं, अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा लगेगा। और मैं 5 लाख का इनाम दूंगा, आपने 3 लाख का कहा, मैंने कहा 5 लाख का इनाम दूंगा अगर इंद्रजीत परमार को आप पार्टी से निकाल के ये दिखाएं कि आप हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे नहीं, आप चुनाव लड़ेंगे अपनी नीति पे, नेतृत्व पे, वो नहीं आप करेंगे। और मैं एक और उदाहरण देता हूं, चंदन ठाकुर, ये भी कांग्रेस के विधायक हैं, इन्होंने कहा देश को केवल मुसलमान बचा सकते हैं और कांग्रेस पार्टी को भी केवल मुसलमान बचा सकते हैं। अब ये किस तरह का बयान है? क्यों हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध नहीं बचाएंगे? भारत को आगे नहीं बढ़ाएंगे? 5 लाख का इनाम है, पार्टी से निकालिए, खड़गे जी को भी निकाल दीजिए। ठीक है, जवाब ले लीजिए। अब हरीश रावत जी का जवाब, हरीश रावत जी का जवाब ले लीजिए। पहली बात तो गौरव जी एक बात मान करके चलिए, जो कैंडिडेट है जो चुनाव लड़ रहा है वो जानता है कि मुस्लिम वोटों से वो जीतने नहीं जा रहा है और वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मुस्लिम वोटों की प्रेजेंस है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो इसलिए ये बयान जो है, मैंने कहा ना, आप लोग मैन्युफैक्चर करने में, चीजों को बनाने में, ताकि वो डिबेट के पॉइंट बन सके, बहुत उस्ताद है। हाँ, हमारे अध्यक्ष ने, आपको ये बात अप्रिशिएट करनी चाहिए कि एक व्यक्ति जो हिंदी भाषी नहीं है लेकिन वो हिंदी में बात करते हैं, तो सरदार तो उन्होंने इसलिए कहा, प्रधानमंत्री तो सरदार ही होते हैं, सरदार मतलब लीडर है, और असत्य शब्द उनसे नहीं निकल पाया, उन्होंने झूठ कह दिया। अब यदि उनको वो कहते कि भाई ये प्राइम मिनिस्टर जो है पार्लियामेंट में कहते, तो कहते इट इज अ ब्लेटेंट लाई, लेकिन अब उन्होंने वहां कह दिया झूठों, वो असत्य बोलने वाले सरदार कहना चाहते थे, और इसमें कोई सत्य झूठ थोड़ी है। नहीं, लेकिन हरीश रावत जी एक सवाल पूछा जाएगा, मणिशंकर अय्यर भी कह रहे थे मेरी हिंदी खराब है। सर सुने प्लीज हरीश जी। मैं सुनिए, एक बात सुन लीजिए, आप तो खुद जानती हैं, आप बड़ी पुरानी एंकर हैं, आप जानती हैं प्रधानमंत्री जी ने 3-4 ऐतिहासिक असत्य कहे। एक तो 15 लाख रुपया हर खाते में डालने की बात कही, हर साल 2 करोड़ रुपया नौकरी देने की बात कही, काले धन को समाप्त करने की बात कही और किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात कही। इससे बड़े कोई असत्य हो सकते थे? सर असत्य और अपशब्द, जिसे आप असत्य बता रहे हैं और अपशब्द, उनको हम सर कभी राष्ट्रपत्नी, सामान्य भाषा में हरीश रावत जी, कभी राष्ट्रपत्नी, हमारे अध्यक्ष जो है गैर हिंदी भाषी हैं, मगर वो हिंदुस्तानी में बात करते हैं, हिंदुस्तानी में बात कहते हैं। सर ये अक्सर फिर ये कहा जाएगा कि ये इत्तेफाक हमेशा आप ही की पार्टी के नेताओं से के साथ ज्यादा क्यों हो जाता है, और हिंदू इलाका, मुस्लिम इलाका, इसमें तो भाषा की कोई कंफ्यूजन है नहीं, इनमें भी कोई कंफ्यूजन है? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी ने ये बयान नहीं दिए। ये भाजपा की जो डर्टी टिक्स डिपार्टमेंट है, जो लाई मेकिंग मशीन डिपार्टमेंट है इनका, जो है जिसको ये सोशल मीडिया डिपार्टमेंट कहते हैं, ये उनकी उपज है। और उसके लिए उसके स्पोक्स पर्सन के तौर पर, उसके भौंपू के तौर पर हमारे भाटिया जी जो है बड़े काबिल व्यक्ति हैं, ये बड़े उसको ठीक तरीके से परोस देते हैं। और नहीं सर, लेकिन ये बीजेपी की, जिसे आप बीजेपी मैन्युफैक्चर्ड न्यूज या बीजेपी की टीम पर जो ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सर क्या इतने सारे इत्तेफाक हो सकते हैं क्या कि अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपति की बजाय राष्ट्रपत्नी, मणिशंकर अय्यर नीच, मधुसूदन मिस्त्री औकात, सर और हर बात की हिंदी खराब है। औकात तो गुजराती में आम शब्द है, आप किसी से भी पता कर लीजिएगा। उसको इन्होंने गुजरात के बाहर के परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश की। वहां आम आदमी कहता है मेरी औकात से बाहर है ये काम,
मेरी औकात से फला चीज बाहर है करके। लेकिन इसलिए उसको तो इनको मौका मिल गया उस चीज को वो उठा करके। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी और अधीर रंजन जो है, दोनों हम पूरा सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री जी का, लेकिन असत्य बोलने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं। ये कहने के बजाय झूठों का सरदार निकल गया। यदि मुझसे कहवाएंगे तो मैं चूक हो गई। गौरव भाटिया, ठीक है सर, हरीश रावत जी कह रहे हैं कि हिंदी में चूक हो गई। ऐतिहासिक असत्यवाद, ये कह रहे हैं हिंदी में इनके नेताओं से चूक हो गई। 2 करोड़ नौकरी ये तो ये कह रहे हैं असत्य की लड़ाई। आप असत्यों का सरदार कहना चाह रहे थे, झूठों का सरदार निकल गया। देखिए, जो हरीश जी ने कहा मैं दुरुस्त कर दूं और एक सवाल और दागूंगा। फिर अभी तक तो कोई उत्तर आया नहीं है, आगे हो सकता है आ जाए। सबसे पहले सबसे बड़ा झूठा भारतीय राजनीति में कौन है आपको मालूम है? जिसने हलफनामा सर्वोच्च न्यायालय में दे के अदिति जी कहा आई एम वेरी सॉरी, कान पकड़ के मुझसे गलती हो गई, राहुल गांधी। मेरे हाथ में देखिए हरीश जी, आपको दिखाई दे रहा हो, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें राहुल गांधी ने अनकंडीशनल बिना किसी शर्त के माफी मांगी कि मैंने गलती करी, झूठ बोला, मुझे माफ कर दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ठीक है, अब के माफ कर दिया, आगे गलती मत करना, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। तो सबसे बड़ा झूठा कौन? जिसका हलफनामा है और सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर है, वो राहुल गांधी है। दूसरी बात, आपने अभी तक जो तर्क दिए, सुनिए हरीश जी, बात बीच में मत बोलिए प्लीज, मैं भोपू नहीं हूं, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, मैं आपके लिए ये भी नहीं कह सकता हूं। तो ले लीजिए, सुनिए छोटे भाई हमसे कॉम्प्लीमेंट तो ले लीजिए। हरीश जी, मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं, फिर लूंगा मैं कॉम्प्लीमेंट भी लूंगा। वो कह रहे हैं मैं कॉम्प्लीमेंट ले लूंगा, बात पूरी कर लेता हूं, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, आशीर्वाद भी लूंगा। हरीश जी, मैं आशीर्वाद भी लूंगा, मैं आपका आशीर्वाद भी लूंगा और कॉम्प्लीमेंट भी लूंगा। अभी राफेल करेक्ट डील में जो सत्य है वो आना बाकी है। फ्रांस में जांच चल रही है, बहुत अग्रिम स्टेज पर जांच है, देखिएगा अंत में किसकी जीत होती है। लेकिन एक कोर्ट के सामने एक मामला था और कोर्ट उसमें, सुप्रीम कोर्ट उसमें जजमेंट दे चुका था, इसलिए मामले को खत्म करने के लिए एक बात कही गई उस समय। लेकिन उसमें जो आखिरी सत्य है हम अपेक्षा करते हैं वो जल्दी आएगा और उस समय शायद आपके पास तर्क देने के लिए कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी आ जाए। लेकिन यहाँ पे जो मामला था सर, वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कोटेशन थी, सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट करने का मामला था, तथ्यों को दुरुस्त करने के लिए एंड जस्ट टू पुट रिकॉर्ड स्ट्रेट। एक सेकंड, अब जवाब ले लीजिए गौरव भाटिया। गौरव भाटिया, राफेल के विषय में, राफेल की परचेज उसके विषय में जो बात कही, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने वैसा नहीं कहा था सर। राफेल वाले मामले में वापस उस मुद्दे पर नहीं लौटते हैं, आप दो मामलों को मिक्सअप करने की कोशिश ना करें सर, प्लीज जवाब ले लीजिए। गौरव भाटिया। अब गौरव भाटिया जी से मैं इंतजार कर लेता हूँ। मैंने तुमको बता दिया रास्ता कि फ्रांस के अंदर अभी इसमें अंतिम सत्य आना बाकी है। हरीश रावत जी, प्लीज उन्हें बोलने दीजिए। गौरव भाटिया। हरीश जी, आप तो बड़े हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और हमारी पार्टी में तो सिखाया ही ये जाता है कि जो वरिष्ठ हो उनका सम्मान करिए। मैं आपका कॉम्प्लीमेंट भी लूंगा और उत्तराखंड की तरह आशीर्वाद भी लूंगा। आप ही विजय भवो कहते हैं और हम लोग जीत जाते हैं, आशीर्वाद दीजिएगा। लेकिन मैं आपको यहां पे ठीक तथ्य भी रख देता हूं। राफेल का मामला, पहले रिट पिटीशन खारिज हो चुकी है, उसके बाद रिव्यू पिटीशन आई, वो भी खारिज हो गई क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोई भी त्रुटि नहीं है, कोई भी स्कैम भ्रष्टाचार इसमें नहीं है। ये मैं तथ्यात्मक रूप से, आपकी जगह और कोई होता तो बहुत कर्रे हाथों से उसे लेता, लेकिन आप इतने सम्मानित है कि मैंने बहुत स्नेहपूर्वक बताया, आप तथ्य गलत दे रहे हैं। दूसरी बात, अब मेरा ये प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए। अभी तक आपने कहा डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट बीजेपी का करवाता है। मेरे हाथ में देखिए क्या है, मेरे हाथ में कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की स्टार प्रचारक की लिस्ट है। इसमें 8वें नंबर पे नाम किसका आपको मालूम है? जगदीश टाइटलर, 1984 के नरसंहार का आरोपी, जिसको आपकी कांग्रेस पार्टी ने, सरकार थी तो मंत्री बनाया। अब ये बताइए, एक आरोपी को जिसने नरसंहार किया हो सिखों का, पंजाबियों का,
इसको स्टार प्रचारक बनाना क्या ठीक है? मेरा यही प्रश्न है। इस सवाल का जवाब मैं अतुल लोंढे से लूंगी क्योंकि हमारा संपर्क इस वक्त हरीश रावत जी के साथ टूट गया है। तो अतुल लोंढे से इस सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले दो और मेहमान लगातार अपने कमेंट के लिए इंतजार कर रहे हैं। फरहान साहब, AIM-IM के प्रवक्ता। अतुल जी, मैं आगे आपको मंच दूंगी सर, प्लीज। आप ही की पार्टी के सीनियर लीडर थे हरीश रावत, आपकी पार्टी का पक्ष रख रहे थे वो भी। फरहान साहब, ये इमोशनल कार्ड कभी बिल्किस बानो के नाम पर, कभी मुसलमानों के नाम पर, क्यों? देखिए अदिति जी, मैं अभी गौरव भाटिया जी को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जगदीश टाइटलर को स्टार प्रचारक बनाया तो इससे इनको आपत्ति हुई और इन्होंने अभी आपके सामने ही बात रखी है। अब मैं पूछना चाहता हूं, नरोदा पाटिया दंगे के जो मास्टरमाइंड था, जो दोषी था, जिसने 97 मुसलमानों का कत्ल किया, इंसानियत का कत्ल किया, उसकी बेटी पायल कुलकर्णी को क्या नाम है टिकट दिया बीजेपी ने यहां से, गुजरात से। ये क्या सबका साथ तो नहीं हो सकता, मगर अपनों का साथ है, ये बीजेपी मानने को तैयार है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में, मैं प्रश्न है मेरे गौरव भाटिया से, आप बताइए कि वहां गुजरात के अंदर शराब माफियाओं को संरक्षण कौन दे रहा है, ड्रग माफियाओं का संरक्षण कौन दे रहा है। इसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि आपने जो मोरबी का ब्रिज था जिसने बनाया, ओरवा कंपनी के मालिक को आपने क्यों संरक्षण दे रहा है? आप तो सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं ना, मगर आप सबका साथ नहीं देते, केवल अपनों का साथ देते हैं। आपने साथ दिया और पूरी हिंदुस्तान देख रहा है कि नरोदा पाटिया दंगे के जो मास्टरमाइंड था मनोज कुलकर्णी, उसकी बेटी पायल को आपने टिकट दिया। मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, आप पहले जवाब ले लीजिए, इतने सवालों का जवाब ले लीजिए फरहान साहब, क्योंकि फिर एक ही सवाल का जवाब मिल पाएगा। जवाब ले लीजिए। गौरव भाटिया ये कह रहे हैं, आप जगदीश टाइटलर को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, नरोदा पाटिया का क्या? नहीं, पहली बात तो इनकी राजनीतिक हैसियत यही है कि उत्तर प्रदेश भी ऐसे ही गए थे, वहां पे कह रहे थे मुसलमान मुख्यमंत्री बनाएंगे और 5-5 डिप्टी सीएम बनाएंगे। देखिए जवाब दीजिए, जवाब अंडा। गौरव जी जवाब दीजिए बीच में कि मनोज कुलकर्णी की बेटी। आदित्य जी बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे। मैं समझता हूं मर्यादा बनी रहे। नहीं, हम देखिए, आप फरहान साहब सवाल का जवाब ले लीजिए, मर्यादा बनी रहे। गौरव भाटिया 30 सेकंड है आपके पास। हाँ, धन्यवाद। देखिए, मैं इनके सवाल का जवाब तब दूंगा, पहले ये नरोदा पाटिया याद करते हैं। पहले बोले कि जो गोधरा में हुआ था, जब साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बा जलाया गया था, हिंदू मरे थे, वो गलत था। बोलिए, चलिए मैं उत्तर दूंगा इसके बाद। बोलिए फरहान, मिस्टर फरहान बोलिए। देखो, मैं जानता था कि आप नहीं दे पाएंगे। आप जगदीश टाइटलर पर तो सवाल कर सकते हैं, मगर मनोज कुलकर्णी की बेटी के टिकट देने पर आप जवाब नहीं दे पाएंगे। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप प्रिंसिपल लगे हैं। अमित शाह ने मैंने आपसे सवाल दागा, आप दीजिए। गृह मंत्री ने जो कहा, हिम्मत नहीं है, आप मेरा सवाल छूट गया क्योंकि हिंदू जले थे। हम दंगा कराने वालों को क्यों घुमा दिया? दंगा कराने आप प्रिंसिपल हैं, टिकट नहीं देते। जिस स्कूल में आप छात्र हैं ना, उसका हेडमास्टर हूं मैं, जान लीजिए ये बात। आप सवाल पूछेंगे जैसे आप प्रिंसिपल हैं। मैंने सवाल पूछा, आप उत्तर दीजिए, मैं भी दूंगा। आप मेरे सवाल का उत्तर दीजिए, मैं भी दूंगा। बिल्कुल, आप दीजिए अगर हिम्मत है तो। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा रहे थे, तो मजा चका रहे थे हिंदुओं को, नाम में मुस्लिमीन आता है, सर तन से जुदा बोलते हैं, यहाँ पे आके प्रवचन दे रहे हैं। अरे जमानत जब्त हो जाएगी, एक सीट नहीं आने वाली, नोटा से कम वोट आएंगे। और आप आके क्या यहाँ चर्चा कर रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी को भेजिए, वो भाग जाते हैं डिबेट छोड़ के हमारे सामने। आपको भेज दिया, बताइए। असदुद्दीन ओवैसी को भेजिएगा पहले। बुचड़ खाने और खोलेंगे, इस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। वो आएंगे तो आप असदुद्दीन ओवैसी 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, उनके भाई ने कहा था। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए आप। 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, क्या कार्रवाई करी? बोलो। उनको देख के आपको पसीना आता है। साबरमती एक्सप्रेस चली, आपने एक बार बोला। राजेश ठाकर जी, ये जो बयानबाजी हुई है,
और हम ये लगातार देख रहे हैं जब से 2002 के गुजरात दंगों का जिन बोतल से बाहर आया उसके बाद से इस तरह की बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है, तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि वोटिंग की जो डेट है वो भी नजदीक आ रही है। लेकिन एक वोटर के लिए इस तरह की बयानबाजी के क्या मायने हैं? वोटों में तब्दील होगा ये? नहीं, देखिए, गुजरात के अंदर गुजरात के बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ठीक है कि उनके पास नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा है, ब्रांड है, और वो गुजरात की ओरिजिनल ब्रांड है। जिस नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीतती है, उसका इस्तेमाल गुजरात में करेंगे, वो तो ठीक है। लेकिन कांग्रेस की दिक्कत यह है कि जिस कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व ने तय किया था कि न हम हिंदू पर बोलेंगे, न मुसलमान पर बोलेंगे, न मोदी को गाली देंगे, हम सब मुद्दों की राजनीति करेंगे। लेकिन पहले चरण का चुनाव का जो मतदान है उसमें 24 आवर्स बाकी रह गए और उनके राष्ट्रीय नेताओं ने आकर अब जिस प्रकार की निवेदनबाजी चालू कर दी है, उससे सीधा लोग समझते हैं कि यहाँ पर मुद्दों पर बोलोगे तो भारतीय जनता पार्टी के सामने थोड़ा भी टिक पाओगे, लेकिन अगर मोदी पर बोलोगे तो गुजरात के अंदर आप टिक नहीं पाओगे। तो ये चुनाव जो है वो राहुल बनाम मोदी करना नहीं चाहती थी कांग्रेस और उसका प्रदेश नेतृत्व, लेकिन इनका राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के बीच में तालमेल है या नहीं पता नहीं चलता। जिस प्रकार से अब जो राष्ट्रीय नेता आने लगे हैं, अब तक उन्होंने दूर रखा था, लेकिन जैसे आने लगे पूरा जो डिबेट है वो डिबेट मूल मुद्दों से, यानी कि रोजगार, आरोग्य, शिक्षा। राजेश ठाकर के साथ संपर्क हमारा टूट गया। इस पर अतुल लोंढे आपका जवाब, और थोड़ी देर पहले गौरव भाटिया ने जगदीश टाइटलर को लेकर सवाल पूछा था, उस पर भी आपका जवाब। नहीं, एक सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसी में ये उलझाना चाहते हैं। किसने कहा था कांग्रेस की विधवा, किसने कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, किसने कहा था गोरी चमड़ी, हलफनामे की बात कहते हैं, फडणवीस ने झूठा हलफनामा दिया है, वो केस हार रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। जेपीसी लगाओ, राफेल का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड अतुल जी, आदित्य जी बोलने देते हैं और हम नहीं सर, मुझे पता है आप इसी विक्टिम कार्ड पर आ जाएंगे, कोई बात नहीं। जब आपको तब सुनाई नहीं दिया था जब हरीश रावत बोल रहे थे अतुल लोंढे जी, तब आपको सुनाई नहीं दिया था? कितनी बार इंटरप्ट किया था मैंने? सर ये इस तरह से मेरी डिबेट में मत कीजिएगा, बहुत सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ, गंभीरता के साथ और संजीदगी के साथ। इस तरह से बात मत कीजिएगा, इस तरह से मुझसे बात मत कीजिएगा। निजी टीका टिप्पणी मैं बर्दाश्त नहीं करती हूँ सर। आप मुद्दे पर मुझसे बात कीजिए, मुद्दे पर मुझसे बात कीजिए। आप आपसे पलटकर सवाल पूछना मेरी गलती है क्या? आपको डिबेट में बात करने के लिए बुलाया है ना। अगर आपको ये बुरा लग रहा है कि आपको इस डिबेट में अब काउंटर करने का मौका मिला है, तो हरीश रावत आप ही की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं सर। हरीश रावत आप ही की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, बीजेपी से ताल्लुक नहीं रखते हैं। वो इस डिबेट में बोले हैं और खूब बोले हैं, तो इसलिए प्लीज नो विक्टिम कार्ड, नो विक्टिम कार्ड इन दिस डिबेट। जी जवाब दीजिए मुझे, आप क्या कंपटीशन में हैं क्या बीजेपी के साथ? सुन लीजिए ना सवाल मेरा, बीजेपी के साथ कंपटीशन में है कि इन्होंने अपशब्द कहे, तो हम भी कंपटीशन में हैं और हम भी अपशब्द कहेंगे, बस इतना सवाल है मेरा। एक बात मैं इसी बात पर आ रहा था कि ये बात चलाकर ये लोगों की जो नाकामयाबी आई है, जो असफलता है गुजरात की और पूरे देश की, वो छुपाना चाहते हैं। इन्होंने 20 लाख नौकरियों की बात कही है अभी 27 साल के बाद, और पिछले 2 सालों में केवल 1278 नौकरी दिया है, 16 जिलों में एक भी नौकरी नहीं दिया है। जब हमसे सरकार ली थी 10,000 करोड़ का कर्जा था, आज 4 लाख करोड़ के ऊपर गया। इन्होंने यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन के बच्चों को काफी लाते हुए काफी सुर्खियां बटोरी थी, काफी देश में पॉपुलैरिटी लेने की कोशिश की थी। क्या हुआ? आज वो बच्चे भटक रहे, उनके एजुकेशन का कोई सवाल नहीं है। मैंने मोरबी का, लट्ठा कांड का, ड्रग्स का सारे विषय उठाए। क्या हुआ उस सोसाइटी का? क्यों उसके बारे में चर्चा नहीं होती है? आज गुजरात में क्या परिस्थिति है? महंगी बिजली नंबर 1, महंगा पेट्रोल डीजल नंबर 1, महंगी शिक्षा नंबर 1, कर्मचारियों का आर्थिक शोषण नंबर 1, सारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, सारे के सारे। तो मानिए अगर यही मुद्दे हैं जो मुद्दे आप गिनवा रहे हैं कागज से, तो इनका जिक्र आपकी पार्टी के नेता क्यों नहीं कर रहे? मैंने तब क्यों कह रहे हैं कि हम तो अछूत, हमारे तो हाथ की चाय नहीं पी जाती? तब ये क्यों कह रहे हैं कि औकात दिखाई जाएगी? तब ये मुद्दे कहां जा रहे हैं? आदित्य जी, ऐसा है कि ये मुद्दे खरगे साहब ने अपने भाषण में उठाए हैं, ये मुद्दे गहलोत जी ने अपने भाषण में उठाए हैं। आपने सिर्फ वो बताया सरदार कहा करके, लेकिन ये नहीं बताया कि उसके पीछे ये सारी कहानियां थी। इसको छुपाने के लिए सबसे पहले किसने शुरू किया? मैं यही कह रहा था कि कहने के लिए हम भी कह सकते, जिस दिन
पीडीपी के अध्यक्ष शपथ ले रहे थे। आप लोगों की उस दिन उन्होंने पाकिस्तान का धन्यवाद दिया था और वहां नहीं, शुरुआत किसने की है? तो आप कहने के लिए हमारे पास लोग सुनिए ना सर, सुनिए प्लीज सुनिए। आप सीधा उस पॉइंट पर आ जाते हैं, किसने शुरुआत की है? इन्होंने शुरुआत की है तो खत्म हम करेंगे। ये मोड है आप लोगों का। इंटरेस्ट नहीं है, नहीं, ये स्ट्रैटेजी है। ठीक है, जवाब लीजिए आप। अब गौरव भाटिया से जवाब लीजिए। गौरव भाटिया से जवाब लीजिएगा। सुनिए, बताइए नौकरियां कितनी? सुनने मानिए, ध्यान से सुनिए। मैं वो सवाल पूछती हूँ जो जनता सोच रही होगी। उन सवालों के जवाब आज आप देंगे तो जनता को कन्विंस कर पाएंगे। गुजरात में सुन लीजिए, अब ध्यान से सुनिए। गौरव भाटिया ये आरोप लगा रहे हैं शुरुआत आपने की थी। आपका जवाब। देखिए, मैं सबसे पहले तो 2 चुनौती देता हूं और फिर कुछ तथ्य रखूंगा। सबसे पहले चुनौती ये है, मैंने राहुल गांधी का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाया। राहुल गांधी झूठ बोले, पकड़े गए, कान पकड़कर माफी मांगी। यहां इन्होंने देवेंद्र फडणवीस जी का नाम ले लिया। मैं कहूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता से, कृपया करके वो जजमेंट या ऑर्डर दिखा दे जब इनकी बारी आए। चुनौती नंबर 1। चुनौती नंबर 2, मैं इनसे ये कहना चाहता हूं, आप क्यों झूठ बोलते हैं? आपने रोजगार की बात करी ना, रोजगार के आंकड़े मैं आपको बताता हूं। राष्ट्रीय एवरेज अदिति जी 7% है बेरोजगारी का, और गुजरात में है 1.7%, और राजस्थान में बड़े प्रदेशों में सबसे ज्यादा 30.7%। ये देखिए मेरे हाथ में लेटेस्ट CMI डेटा है। 1.7 नेशनल एवरेज से 25% बिल्कुल, और दूसरी तरफ गुजरात से 16 गुना ज्यादा, 18 गुना ज्यादा। जी आपको रोकूंगी यहाँ पर। सूरत में अरविंद केजरीवाल के शो में ये पत्थरबाजी हुई है। रोड शो कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, वहां पर पत्थरबाजी की खबर है, पत्थर फेंके गए हैं। सूरत में ये रोड शो हो रहा था और इस रोड शो के दौरान पथराव की इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है। तो अरविंद केजरीवाल सूरत में उनका रोड शो, और इस रोड शो के दौरान पथराव हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत ज्यादा डिटेल्स इस वक्त इस बड़ी खबर को लेकर नहीं है कि किसने पथराव किया है, कितने लोग थे, या किसी को चोट भी आई है। तो बहुत ही शुरुआती दौर में इस वक्त ये खबर है, लेकिन इस वक्त जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो हम आपको बता रहे हैं। सूरत में रोड शो और अरविंद केजरीवाल का ये रोड शो, और इसी दौरान ये पत्थरबाजी हुई। और देखिए तस्वीरें रोड शो की इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं। अरविंद केजरीवाल आपको दिखाई दे रहे हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए। लेकिन ये रोड शो जो सूरत में अरविंद केजरीवाल जिसमें शामिल हुए, उस रोड शो की तस्वीरें हैं। पत्थरबाजी की तस्वीरें इस वक्त नहीं है, लेकिन इसी रोड शो के दौरान पथराव हुआ है, पत्थरबाजी हुई है। ये हम आपको इंफॉर्मेशन यहां पर दे रहे हैं। तो गुजरात इलेक्शंस, जहां वोटिंग की जो डेट है वो लगातार जैसे जैसे करीब आती जा रही है, लगातार जो बयानबाजी है वो भी तल्ख हुई है, तीखी हुई है, और पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही हैं। और खबर के लिहाज से इस वक्त जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये स्पष्ट करते हुए अरविंद केजरीवाल का रोड शो, क्राउड की तरफ वेव करते हुए आपको झाड़ू, जो कि आम आदमी पार्टी का सिंबल है, वो भी दिखाई दे रहा है, और अरविंद केजरीवाल अपने सपोर्टर्स की तरफ वेव करते हुए इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो इसी रोड शो की ये तस्वीरें हैं, और इसी रोड शो के दौरान ये कहा जा रहा है कि पथराव हुआ है। अब किसने पथराव किया, क्यों पथराव ये हुआ है, कितने लोग इसमें शामिल रहे हैं, इसे लेकर अब से बस थोड़ी देर बाद मेरे सहयोगी और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। और ताल ठोके में कई खास मेहमान जो हैं वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव भाटिया, आप जल्दी से अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद अतुल जी और फरहान। देखिए आदित्य जी, एक झूठ तो मैंने इनका बता दिया, दूसरा झूठ भी बता देता हूं। इन्होंने कहा पेट्रोल सबसे महंगा गुजरात में है। श्री गंगानगर सबसे महंगा पेट्रोल है, चेक करके बता दीजिएगा राजस्थान में। शायद इनको जानकारी ही नहीं है, ऐसे ही बिना पढ़े लिखे आ जाते हैं। तीसरी बात, मैं आंकड़े दे के बोलता हूं। देखिए, जनता हमें बार बार आशीर्वाद दे रही है, आपको नकार रही है। 2014 और 19 में 26 सीटें हैं लोकसभा की गुजरात में। कांग्रेस के प्रवक्ता को बताइएगा, अंडा मिला 2014 2019। व्हाट डिड दे गेट? अंडा पार्टी है ये। और हमने क्या किया मैं बताता हूं।
गुजरात में अकेले 14,200 स्टार्टअप्स आए हैं। स्टार्टअप रैंकिंग में गुजरात नंबर 1 रहा है 2019, 20 और 21 में। मुद्रा योजना में अकेले गुजरात में 1 करोड़ 10 लाख लोन दिए हैं, जिससे रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। और अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया और पिछले महीने धनतेरस पर 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। ये क्या दर्शाता है? युवाओं की चिंता अगर किसी को है तो वो प्रधानमंत्री जी को है। बाकी ये लोग तो आते हैं केवल अगर कोई असंतुष्ट भी होगा तो उसके जख्मों पे नमक डालेंगे, जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका उत्तर नहीं देंगे। ठीक है, जवाब ले लीजिए। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन नहीं बताएंगे, राहुल गांधी गुजरात क्यों नहीं आ रहे ये नहीं बताएंगे। ठीक है अतुल जी, उसके बाद फरहान। ये फडणवीस का स्टेटमेंट है, अभी एफिडेविट में इनको दिखा दूंगा, भेज दूंगा इनके मोबाइल पर। ये ईटी पर सुप्रीम कोर्ट के तब के चीफ जस्टिस का है कि कैन बी ट्राइड फॉर फॉल्स एफिडेविट। अभी सुन लीजिए, दूसरों का ज्ञान निकालते हो ना, तुम्हारा ज्ञान निकाल रहा हूं अभी मैं, पढ़ दीजिए, सुन लीजिए। ऑर्डर पढ़ दीजिए, ऑर्डर पढ़िए। फडणवीस कैन बी ट्राइड फॉर रॉन्ग एफिडेविट से सुप्रीम कोर्ट। अपने ऊपर की केसेस छुपाई है, अपने ऊपर लगाई हुई केसेस छुपाई है, ये पब्लिक डोमेन में है, उसका केस चल रहा है। ये पहला झूठ तुम्हारा। दूसरा ये है कि सारे सीएनजी पर और क्या झूठ है? आपने ऑर्डर पढ़ा? ऑर्डर पढ़वाइए। अदिति जी समय दीजिए इनको, ऑर्डर पढ़े। किस न्यायालय का ऑर्डर है मैं पूछ रहा हूँ, आप बता नहीं रहे। जब आप बात कर रहे थे मैं बीच में बोला। सुनिए गौरव भाटिया को जवाब पूरा हो जाने दीजिए। मत होइए। ऑर्डर किस कोर्ट का है? ऑर्डर पढ़िए, जवाब पूरा लीजिए, जवाब पूरा लीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ किस कोर्ट का ऑर्डर है? मैं बता रहा हूँ आपको किस कोर्ट का ऑर्डर है मिस्टर अतुल? सुन लीजिए, किस कोर्ट का ऑर्डर है मिस्टर अतुल? चिल्लाइए मत। चीफ जस्टिस थे। किस कोर्ट का ऑर्डर है? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है, अभी कुछ तय नहीं हुआ है। कोर्ट में चल रही है केस, और केस में उन्होंने एफिडेविट में केसेस अपने तरफ की छुपाई है, और वो केसेस एफआईआर लॉन्च है और वो पुलिस स्टेशन पे है सारा। एक कमेंट जल्दी से फरहान आपका। दूसरी बात, नहीं अदिति जी, दूसरी बात, इन्होंने मेरे किसी बात का जवाब नहीं दिया। 22% जीडीपी का जो कर्जा हुआ है उसके बारे में नहीं बोला। जो रोजगार की स्थिति गुजरात के बारे में है तो ये राजस्थान की बात करेंगे। वो रोजगार का डेटा दिया सर उन्होंने, एम्प्लॉयमेंट को लेकर उन्होंने डेटा दिया वहां पर। ठीक है, अभी मेरे पास समय का अभाव है, जल्दी से कमेंट फरहान का। देखिए आदित्य जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। अभी गौरव भाटिया जी ने कहा कि मुद्रा योजना के तहत रोजगार मिला है नौजवानों को। उन्होंने मुद्रा योजना की तो बात की, मगर डीएचएफएल में जो 34,615 करोड़ का गमन हुआ, जिसमें 1,900 करोड़ रुपया वाधवान बिल्डर्स के अकाउंट में डाले गए, सीबीआई जांच हुई और क्या नाम है, सारे लोग जेल के अंदर हैं। वो पैसे की रिकवरी तो नहीं हो पाएगी। वो गरीब प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के तहत उनका तो पैसा खा गई गुजरात की सरकार अपने लोगों के माध्यम से। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो हेडमास्टर हैं, समय का अभाव है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।